हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आलसी राइडर्स। ये है हमारे थाईलैंड सीरीज का 3rd एपिसोड। इसमें हम बात करेंगे फुकेत के बारे में। हम फुकेत में 1 हफ्ता रह के आए हैं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है अब इस जगह के बारे में। तो हम बात करेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं और अपने फुकेत ट्रिप की आइटिनरी कैसे प्लान कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जानते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स फुकेत के बारे में, जो थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है। फुकेत थाईलैंड के वेस्टर्न कोस्ट पे अंडमान सी पे लोकेटेड है एंड ये आइलैंड टूरिस्ट में काफी पॉपुलर है। फुकेत आने का पीक सीजन होता है दिसंबर से मार्च। आप अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर में भी आ सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब बारिश ज्यादा होती है। आप इन 3 महीनों को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। नेक्स्ट है टॉप प्लेसेस टू विजिट इन फुकेत। थाईलैंड में ऑन डे 1 आप बिग बुद्धा देखने जा सकते हैं। बिग बुद्धा बुद्ध भगवान की एक बहुत बड़ी इमारत है। हाइट है 150 फीट के आसपास और ये नागा हिल के ऊपर है। वाइट स्टोन से बना हुआ है और इसके ऊपर से व्यूज बहुत ही शानदार होते हैं। बिग बुद्धा में ड्रेस कोड है, आपके पैर और शोल्डर्स ढके होने चाहिए। तो या तो आप एक दुपट्टा ले सकते हैं, शॉल ले सकते हैं, या फिर अगर आपको सरोंग चाहिए तो वो आपको एंट्री गेट पे ही मिल जाएगा। मेन मूर्ति के अलावा यहाँ और भी बुद्ध भगवान है अलग अलग व्यू पॉइंट्स पे, तो डोंट मिस दैट। ये व्यू तो बिल्कुल मिस करने लायक नहीं था। बिग बुद्धा के बाद आप जा सकते हैं वट चलोंग टेम्पल दर्शन करने के लिए। ये भी बुद्ध भगवान का टेम्पल है और बहुत ही खूबसूरत है। बड़े से कैंपस में है ये। इसके साथ एक मार्केट भी है और बहुत ही क्लीन है ये। इसके चारों तरफ पहाड़ है और कैंपस से आपको बिग बुद्धा भी अलग अलग स्पॉट्स पे दिखते हैं। वट का मतलब होता है टेम्पल और चलोंग इज द नेम ऑफ द एरिया। ये काफ़ी पॉपुलर टेम्पल है और फुकेत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेम्पल है। वट चलोंग में भी आपके लेग्स एंड शोल्डर्स कवर्ड होने चाहिए। मेन मंदिर में 3 लेवल्स हैं जहाँ पे अलग अलग बुद्ध भगवान हैं। बिग बुद्धा और वट चलोंग के बीच में आता है टाइगर पार्क। थाईलैंड में आपको ऐसे बहुत सारे टाइगर पार्क्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप टाइगर्स के साथ फोटो खिंचा सकते हैं एंड उसमें भी अलग अलग टाइगर्स होते हैं। इसमें सबसे छोटे टाइगर्स होते हैं कब्स। छोटे बच्चों के साथ आप जा सकते हैं और बड़े टाइगर्स भी होते हैं एंड आप जिस तरह के टाइगर के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं या वीडियो लेना चाहते हैं उस टाइगर के हिसाब से आपका पैकेज भी डिफरेंट होता है। बड़े टाइगर्स के साथ जनरली सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। अलग अलग केजेस बने रहते हैं डिफरेंट टाइगर्स के लिए एंड 3 से 4 लोग रहते हैं जो ट्रेंड होते हैं टू डील विद दोस टाइगर्स। एंड ऐसे डरने की तो कोई बात नहीं है, बट स्टिल मुझे तो ये बहुत कॉस्टली और डरावना लगा एंड आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू गो देयर अनलेस आपको एडवेंचर पसंद है। टाइगर पार्क में एक जन को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। यू कैन सी मेधा हाउ कंफर्टेबल शी इज। हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो पैसे दे के शेर के पिंजरे में जाने से बेटर है कि आप फीफी आइलैंड टूर कर ले, जो आपके पैसे और टाइम दोनों के वर्थ है।
फीफी आइलैंड टूर काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है। ये एक फुल डे एक्टिविटी है एक्चुअली। मॉर्निंग में आपको 8 साढ़े 8 के अराउंड आपके होटल से पिक किया जाएगा और शाम को सनसेट के अराउंड आपके होटल पे वापस पहुंचा देते हैं। इसमें आप अलग अलग आइलैंड्स घूमेंगे, बीचेस देखेंगे, खाना पीना वगैरह सॉर्टेड रहता है। ये बहुत ही एन्जॉयबल एक एक्सपीरियंस है। हम इसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे विथ एवरीथिंग कि कहाँ से पिकअप होता है, चार्जेस क्या है, बुकिंग कैसे करें, फैमिली के साथ हैं तो कैसे जाएं, बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं है, एल्डर्स के लिए सूटेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को हम एक और डिटेल्ड वीडियो में प्रॉपरली कवर करेंगे। बट फॉर नाउ वी विल से कि ये एक मस्ट डू ट्रिप है। अब बात करते हैं फुकेत ओल्ड टाउन के बारे में, जिसे हार्ट ऑफ फुकेत कहा जाता है या कल्चरल कैपिटल ऑफ फुकेत भी कहा जाता है। यहाँ आपको पुराने बिल्डिंग्स दिखेंगे, सीनो पोर्चुगीज स्टाइल के सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग्स, ब्राइटली पेंटेड घर, बहुत सारे कैफ़ेज़, कुछ म्यूजियम्स, कुछ टेम्पल्स, कुछ मोनेस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स। स्ट्रीट हॉपिंग यहाँ बहुत पॉपुलर है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। संडे को यहाँ पे मार्केट लगता है जो बहुत लाइवली होता है, तो अगर आप संडे को फुकेत में हैं तो यहाँ ज़रूर आए। फुकेत ओल्ड टाउन के ही पास है फुकेत सेंट्रल, जो 45 लाख स्क्वायर फीट का है। ये इतना बड़ा है कि रोड के दोनों साइड है एंड एक साइड तो ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में शायद ही दिखते हैं। अगर आपको ग्लोबल कॉस्टली ब्रांड से कपड़े लेने हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, बट अगर आप सस्ता सोच के यहाँ शॉपिंग करने आएंगे तो दैट इज़ नॉट द केस। इनफैक्ट इंडिया में जैसे ज़ारा एंड H&M के कपड़ों के जो प्राइजेस होते हैं, एग्जैक्टली वही प्राइस वहाँ पर भी थे एंड ऐसा कुछ यूनिक भी नहीं था उनमें। फुकेत सेंट्रल के अलावा एक जनसेलोंग मॉल है, वो भी काफ़ी फेमस है फुकेत में। फुकेत आने पे एक और मस्ट डू एक्टिविटी है जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर। फीफी आइलैंड टूर की तरह ये भी एक फुल डे एक्टिविटी है। सुबह आपको होटल से पिकअप किया जाएगा और शाम को सनसेट के वक्त आप वापस अपने होटल आ जाओगे। दिन में आप अलग अलग आइलैंड्स घूमोगे। इसमें सबसे पॉपुलर है जेम्स बॉन्ड आइलैंड। यहाँ जेम्स बॉन्ड की एक मूवी की शूटिंग हुई थी और इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी रहते हैं, जैसे कनोइंग, खाना पीना आपका सॉर्टेड रहता है। ये रिलेटिवली रिलैक्स टूर है फीफी आइलैंड ट्रिप के मुकाबले। इस ट्रिप को आप छोटे बच्चों के साथ और एल्डरली पेरेंट्स के साथ बहुत कंफर्टेबली प्लान कर सकते हैं। फीफी आइलैंड के ही तरह जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाएंगे। नेक्स्ट है बांग्ला रोड, जो अपने नाइट लाइफ के लिए फेमस है। ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है जो पतोंग बीच के पास है एंड इस पूरे रोड में आपको बहुत सारे नाइट क्लब्स मिल जाएंगे। हमने एक बॉलीवुड नाम के भी नाइट क्लब को देखा एंड ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट हो सकता है कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद ना आए, बट अगर आप कुछ यूनिक देखना चाहते हैं तो आप यहाँ एक बार तो आ सकते हैं। फुकेत का सबसे पॉपुलर बीच है पतोंग बीच। ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैपनिंग है। बीच के अलोंग वाटर स्पोर्ट्स होते रहता है, पैराग्लाइडिंग, जेट स्की वगैरह। खाने के लिए स्टॉल्स बने हुए हैं और इसी बीच के अलोंग एक रास्ता है जिस रास्ते पे आप वॉक कर सकते हो और उसके बगल में बहुत सारे लाइन से होटल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। नाइट लाइफ भी यहाँ बहुत पॉपुलर है, तो सुबह से लेके शाम तक यहाँ एक्टिविटीज़ चलती रहती है। ये एक बहुत ही हैपनिंग इलाका है फुकेत। फुकेत में बच्चों के लिए फैंटेसी, कार्निवल, मैजिक जैसे शोज़ भी होते हैं जिसमें डिनर भी इंक्लूडेड होता है, तो ये भी एक पैकेज के फॉर्म में आता है। हमारे पास टाइम कम बचा था तो हम यहाँ नहीं गए थे, बट हमने रिव्यूज़ अच्छे सुने हैं। इनफैक्ट एडल्ट्स भी यहाँ एंजॉय करते हैं। सिमिलरली अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप हनुमान वर्ल्ड जा सकते हैं, जो जिप लाइनिंग, स्काई वॉक, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ अंडमांडा नाम से एक वाटर पार्क भी है, वो भी काफ़ी फेमस है। एक और चीज़ जो फुकेत में बहुत फेमस है वो है एलिफेंट सेंचुरीज़। तो जितने रिटायर्ड एलिफेंट्स होते हैं जो बूढ़े हो रहे हैं या कमज़ोर होते जा रहे हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं। आप एक फुल डे टूर कर सकते हैं टू सी दीज एलिफेंट्स अप क्लोज, या फिर आप वॉलंटियरिंग भी कर सकते हैं जिसमें आप एलिफेंट्स को नहला सकते हैं, खिला सकते हैं, उनके पूरे डे को जानेंगे। एंड इसमें भी आपका लंच, ब्रेकफास्ट ये सब इंक्लूडेड होता है।
ये एक होलसम एक्सपीरियंस है। आप जब थाईलैंड आते हैं तो कई बार फुकेत के साथ क्राबी, बैंकॉक वगैरह भी प्लान करते हैं। तो अगर आप कम टाइम लेकर फुकेत आ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि 3 डेज में अपनी आइटिनरी को कैसे प्लान करें। ये थोड़ा अग्रेसिव आइटिनरी होगा। और वही अगर आप ज़्यादा टाइम लेके आते हैं तो हम आपको बताएंगे कि 5 से 7 दिन के ड्यूरेशन को आप कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों या पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो वी सजेस्ट कि आप कम से कम 5 से 7 दिन का प्लान बना कर आएँ। तब आप जगह को अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे और ज़्यादा थकान भी नहीं होगी। अगर आप 3 डेज़ के लिए फुकेत प्लान कर रहे हैं तो डे 1 पे सिटी टूर करें। बिग बुद्धा सुबह 6 बजे से ओपन हो जाता है एंड वी सजेस्ट कि आप सुबह ही चले जाएं बिकॉज बाद में धूप ज़्यादा हो जाती है। तो आप सुबह स्टार्ट कर सकते हैं बिग बुद्धा से, उसके बाद आप जा सकते हैं वट चलांग मंदिर, देन ओल्ड टाउन फुकेत आप जा सकते हैं एंड देन शाम को सनसेट आप पतोंग बीच पे देख सकते हैं। टाइगर पार्क को आप इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप और कहाँ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकॉक जा रहे हैं तो टाइगर पार्क वहाँ भी होंगे। सेम फॉर मॉल्स। देन डे 2 पे आप फीफी आइलैंड टूर ज़रूर करें। बांग्ला रोड को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं फॉर नाइट लाइफ। डे 3 रिलैक्स रख सकते हैं। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर ऐसे तो फुल डे एक्टिविटी है बट इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग, तो आप ये एंजॉय करेंगे। अब आते हैं 5 डे ट्रिप पे। तो ऑन डे 1 आप बिग बुद्धा और वट चलांग जा सकते हैं और शाम के वक्त पतोंग बीच। डे 2 पे फीफी आइलैंड टूर कर लें। ये फुल डे एक्टिविटी है और थोड़ा टायरिंग भी है, तो यू कैन कीप अ रिलैक्स डे 3 जब आप ओल्ड टाउन फुकेत घूम सकते हैं और उसके बाद शाम को बांग्ला रोड, पतोंग बीच वगैरह फिर से घूम सकते हैं। ऑन डे 4 यू कैन डू अ जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर। ये रिलेटिवली रिलैक्स आइलैंड टूर है। तो इसके बाद आप डे 5 पे सैंक्चुरी, फैंटेसी, टाइगर पार्क, एडवेंचर या शॉपिंग इस तरह से कुछ भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों या एल्डर्स के साथ जा रहे हैं तो वी सजेस्ट कि आप 7 से 8 दिन का प्लान बनाएं। एक तो जिस दिन आप लैंड करोगे उस दिन आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। दूसरा, जब भी आप आइलैंड टूर्स करेंगे तो वो टायरिंग होगा, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप बफर डेज बिफोर एंड आफ्टर द आइलैंड टूर्स। तो बच्चों के साथ या एल्डर्स के साथ 7 से 8 दिन में आप फुकेत अच्छे से घूम सकते हैं। अगर आप किसी ओकेजन पे ट्रैवल कर रहे हैं जैसे एनिवर्सरी या बर्थडे और आपने कोई प्रीमियम स्टे बुक किया हुआ है तो उस जगह को भी एंजॉय करने के लिए आप अपने बफर डेज प्लान कर सकते हो कि वहाँ पे भी आप चाहोगे कि रिलैक्स करें और उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करें। ये था आइटनरी, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है स्टे। फुकेत में ऐसे मल्टीपल बीचेस है जैसे काता, करौंग, माई खाओ, कमला बीच एंड ऑफ कोर्स पतोंग। लेकिन हमारा सजेशन ये होगा कि अगर आप पहली बार फुकेत जा रहे हैं तो आप पतोंग बीच के पास ही रुकें। ये बहुत ही लाइवली एरिया है। आसपास आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा। हॉस्पिटल्स मिलेंगे, ईटरीज मिलेंगे, टूर प्लानिंग के शॉप्स मिलेंगे, एक्सचेंज शॉप्स मिलेंगे, ATM मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। पतोंग बीच के पास बहुत सारे होटल्स हैं हर कैटेगरी के एंड ऑलमोस्ट सारे ही होटल्स बीच के बहुत पास हैं। आपको बस रोड क्रॉस करना है एंड आप बीच पे पहुँच जाएंगे। बट हाँ, इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको बीच हमेशा भरा मिलेगा। हम फुकेत में 7 दिन रुके थे और उन 7 दिनों में हमने 3 अलग स्टेज बुक किए पतोंग बीच के ही अलोंग, और तीनों ही स्टेज बहुत डिफरेंट थे। अगर कोई स्टे लोकेशन के लिए अच्छा था तो कोई स्टे ब्यूटी के लिए अच्छा था। अगर कोई स्टे रिलैक्स करने के लिए अच्छा था तो दूसरा स्टे नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए अच्छा था। तो पतोंग बीच इतना बड़ा है कि आप अपने चॉइस के होटल्स को यहाँ आराम से बुक कर सकते हैं। और अगर आप फुकेत पहली बार नहीं आ रहे हैं या फिर आपको कम भीड़ पसंद है तो आप काता, करौंग ऐसे बीच भी जा सकते हैं जो काफ़ी फैमिली फ्रेंडली है एंड पीसफुल भी है। इनफैक्ट काता पे बहुत सारे लग्जूरियस स्टेज भी है। इनफैक्ट अगर आपको बीच क्लब्स चाहिए जो काफ़ी प्रीमियम है और पानी बहुत साफ़ है तो आप सुरीन बीच जा सकते हैं। वहीं एयरपोर्ट के पास आपका नाइयांग बीच या माईखाओ बीच है। हमने वहाँ के भी एक प्रॉपर्टी को कवर किया है आगे की वीडियोज़ में। आगे के वीडियोस में हम थोड़े और डिटेल में जाएंगे अबाउट द प्लेसेस टू स्टे इन फुकेत एंड द आइलैंड टूर्स। हम कहाँ कहाँ रुके थे उनके बारे में हम बात करेंगे और डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सी यू सून ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।